कक्षा 9 विज्ञान पाठ 15 खाद्य संसाधन में सुधार। विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 मिश्रित फसल पर टिप्पणी लिखो और क्वेश्चन नंबर 17 आंतर फसलीकरण पद्धति पर टिप्पणी लिखो, इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 मिश्रित फसल पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, मिश्रित फसल में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जिसे मिश्रित फसल कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि मिश्रित फसल पद्धति में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित फसल पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में दो फसलों के बीजों को बोने से पहले एक दूसरे में मिला दिया जाता है। उसके बाद उन बीजों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित फसल पद्धति कहते हैं। अगला पॉइंट, जैसे कि गेहूं और चना अथवा गेहूं और सरसों अथवा मूंगफली और सूर्यमुखी, ये मिश्रित फसल पद्धति के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट, इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। इसका अर्थ ये होता है कि मिश्रित फसल पद्धति में हानि होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल के उत्पादन की आशा बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 आंतर फसलीकरण पद्धति पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, आंतर फसलीकरण पद्धति में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में पंक्तियों में उगाया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि आंतर फसलीकरण पद्धति में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में पंक्ति अथवा क्यारी बनाकर एक के बाद एक उगाया जाता है, यानी दो फसलों के बीच में अंतर रखा जाता है, इसलिए इसे आंतर फसलीकरण पद्धति कहते हैं। अगला पॉइंट, कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। उदाहरण, सोयाबीन और मक्का अथवा बाजरा और लोबिया। इसका अर्थ ये होता है कि आंतर फसलीकरण पद्धति में पहली पंक्ति में जैसे एक फसल उगाई गई, तो उसके बाद वाली पंक्ति में दूसरी फसल उगाई जाती है, यानी कि दो फसलों के बीच में अंतर रखा जाता है, क्यारी बनाकर पंक्तियों में फसलों को उगाया जाता है, इसलिए इसे आंतर फसलीकरण पद्धति कहते हैं। उदाहरण, सोयाबीन और मक्का अथवा बाजरा और लोबिया। अगला पॉइंट, फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इसका अर्थ होता है कि आंतर फसलीकरण पद्धति में फसलों का चुनाव जो होता है वो इस प्रकार किया जाता है कि दोनों फसलों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होनी चाहिए, जिससे जमीन में रहे पोषक तत्वों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। अगला पॉइंट, इस विधि द्वारा पीड़क अर्थात जंतु एवं रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि आंतर फसलीकरण पद्धति में जंतु और रोगों को एक प्रकार की फसल में फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक फसल के बाद दूसरी फसल होती है, उसके बाद फिर उस फसल को उगाया जाता है। इस प्रकार से फसलों के बीच में अंतर होता है,
जिससे रोग फैलने में कठिनाई होती है अथवा रोग जल्दी फैलता नहीं है। अगला पॉइंट, इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आंतर फसलीकरण पद्धति द्वारा दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कई बार ये दोनों प्रश्न अंतर के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसे अंतर के रूप में पढ़ेंगे। मिश्रित फसल पद्धति और आंतर फसलीकरण पद्धति। मिश्रित फसल पद्धति में पहला पॉइंट, मिश्रित फसल पद्धति में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित फसल पद्धति कहते हैं। यानी कि बीजों को बोने से पहले मिश्र किया जाता है, फिर एक ही खेत में एक साथ उगाया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित फसल पद्धति कहते हैं। आंतर फसलीकरण पद्धति में पहला पॉइंट, आंतर फसलीकरण पद्धति में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में पंक्ति अथवा क्यारी में उगाया जाता है, इसलिए इसे आंतर फसलीकरण पद्धति कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दो फसलों के बीजों को बोने के पहले मिश्र नहीं किया जाता है, यहाँ पर खेत में एक क्यारी बनाकर अथवा पंक्ति बनाकर फसलों को उगाया जाता है, इसलिए इसे आंतर फसलीकरण पद्धति कहते हैं। क्योंकि दो फसलों के बीच में अंतर रखा जाता है, इसलिए इसे आंतर फसलीकरण पद्धति कहते हैं। मिश्रित फसल पद्धति में दूसरा पॉइंट, उदाहरण गेहूं और चना अथवा गेहूं और सरसों अथवा मूंगफली और सूर्यमुखी। आंतर फसलीकरण पद्धति में दूसरा पॉइंट, उदाहरण सोयाबीन और मक्का अथवा बाजरा और लोबिया। मिश्रित फसल पद्धति में तीसरा पॉइंट, मिश्रित फसल पद्धति में फसलों को काटने में कठिनाई रहती है। आंतर फसलीकरण पद्धति में तीसरा पॉइंट, आंतर फसलीकरण पद्धति में फसलों को काटने में कोई तकलीफ नहीं होती है। थैंक यू। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल कृष्णनगर, विनय सर। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।